आपके साथ इशिता तिवारी और आप देख रहे हैं बिहार झारखंड बुलेटिन, जहां हर खबर आपकी जमीनी सरोकार से जुड़ी, जहां हर सुबह की शुरुआत होती है हौसले, हकीकत और हलचल से। कहीं विकास की नई कहानी लिखी जा रही है तो कहीं राजनीति के पन्नों पर चल रही है खामोश कलम की जंग। कभी संस्कृति की मिठास तो कभी समाज की तल्ख हकीकत, सब कुछ एक ही मंच पर, सिर्फ यही बिहार झारखंड बुलेटिन में। तो सबसे पहले बात होगी हजारीबाग की, जहां हरली बाजार ताड़ में विभिन्न कोल कंपनी के विरुद्ध में आत्मनिर्भर बड़कागांव पूर्वी अन्नदाता संकल्प महापंचायत का आयोजन किया गया। साथ ही बात करेंगे पाकुड़ की, जहां चाचकी गांव में सूखे पटसन में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। ऐसी ही तमाम खबरों पे विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर हजारीबाग के बड़कागांव से है, जहां प्रखंड के हरली बाजार ताड़ में आत्मनिर्भर बड़कागांव पूर्वी अन्नदाता संकल्प महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसका संचालन महेंद्र महतो, श्रीकांत निराला और त्रिवेणी महतो ने किया। मिथिलेश डांगी ने विभिन्न कंपनियों जैसे JSW, अडानी, NTPC, NMDC आदि का अधिग्रहित किए जाने वाले गांवों की जानकारी दी। विधायक रोशन लाल चौधरी ने कहा कि विस्थापन का विरोध एकजुट होकर करना होगा। वहीं पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने जमीन को अस्तित्व बताया और घुसपैठियों से सावधान रहने को कहा। पूर्व विधायक गौतम सागर राणा ने कंपनियों के विरोध में बात की तो लोकनाथ महतो ने विकास के नाम पर बड़कागांव को उजाड़ने का विरोध किया। सांसद प्रतिनिधि अजय साहू ने मनीष जायसवाल की ओर से एकता बनाए रखने की अपील की। शिवलाल महतो ने भी अपने विचार व्यक्त किए, जबकि विजय साहू ने आंदोलन के समर्थन का भरोसा दिया। आंदोलनकारी वक्ताओं ने राजनीति से दूर रहकर आंदोलन चलाने की सलाह दी। महापंचायत में अनिरुद्ध कुमार ने संकल्प पत्र पढ़ा, दीपक दास ने गीत से उत्साह बढ़ाया और ग्रामीणों ने ढोल नगाड़े के साथ हिस्सा लिया। उपस्थित वक्ताओं और ग्रामीणों ने जमीन न देने और कंपनी के विरोध में संकल्प लिया। कार्यक्रम में रोशन लाल चौधरी, अंबा प्रसाद, अजय साहू, सुनीता देवी, कविता देवी, इलियास अंसारी, विकास महतो सहित सैकड़ों नेता, हजारों ग्रामीण मौजूद रहे। विधानसभा के साथ साथ पूरे झारखंड की आवाज को आपके द्वारा जो मुझे जिम्मेवारी दी गई थी सदन में आवाज उठाने का, आपकी आवाज को हमने उठाने का काम किया है। हमारे अभिभावक गौतम सागर राणा जी बोल रहे थे कि गैर सरकारी संकल्प में रोशन लाल जी आप अपनी बात को रखिएगा। हम आपको बताना चाहते हैं, सत्र के अंतिम दिन हमने गैर सरकारी संकल्प में रखा था और सरकार को झुकने के लिए मजबूर किया था, और उसी गैर सरकारी संकल्प के आधार पर, मेरे सवाल के आधार पर विस्थापन आयोग का गठन मजबूरी में झारखंड सरकार को करना पड़ा। लेकिन सिर्फ विस्थापन आयोग के गठन से नहीं होगा। मैं आज यहाँ जितने भी आज के इस महापंचायत के आयोजन में सहयोग किया है, एक एक छोटे से व्यक्ति को, चाहे कोदलपुरा क्षेत्र के जितने भी आम जनता कार्यकर्ता को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि आपने जो ऐतिहासिक आज सभा का आयोजन किया है, एक एक व्यक्ति को हम धन्यवाद देते हैं। हजारीबाग से सीनियर संवाददाता सुनील कुमार ठाकुर की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां सदर भभुआ में गुरुवार को एक निजी होटल में ब्राह्मण महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका आयोजन अनिल दुबे, मंगल पांडे, विनोद तिवारी, आनंद पांडे, मयंक दुबे, बिट्टू उपाध्याय, कोमल पांडे, मनीष कश्यप, पूजा आदि द्वारा किया गया। इस महासम्मेलन में भभुआ विधानसभा से ब्राह्मण समाज को टिकट से वंचित रखे जाने पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। अनिल दुबे ने कहा कि भभुआ विधानसभा क्षेत्र ब्राह्मण का क्षेत्र है, जहां सभी दल के नेताओं ने ब्राह्मणों को टिकट देने से वंचित कर दिया। अब जरूरत है कि सभी ब्राह्मण एक साथ होकर कदम से कदम मिलाकर चलें, जो कि स्पष्ट है कि पशुपतिनाथ पारस ने भभुआ विधानसभा क्षेत्र से विकास उर्फ बबलू तिवारी को राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी से टिकट देकर ब्राह्मणों का नाम रखा है। इसीलिए सभी जन को कपट छोड़कर अपने भाई विकास उर्फ बबलू तिवारी को मत देकर विजय बनाएंगे, ऐसी अपील की गई। कैमूर से सीनियर संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर से खबर है, जहां रामपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बेलाव बाजार में शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी भभुआ विधानसभा के उम्मीदवार विकास उर्फ लल्लू पटेल ने नुक्कड़ सभा के साथ साथ जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसमें उन्होंने लोगों से समर्थन मांगा और अपने विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भभुआ विधानसभा के लोगों ने ऐसे लोगों को चुनते हुए अब तक वो आए हैं जो विकास के क्षेत्र से कोसों दूर हैं, लेकिन अब समय आ चुका है कि उन लोगों से क्षेत्रीय जनता की मोह माया भंग हो चुकी है।
अब यहाँ की जनता बदलाव के मूड में है। बहुजन समाज पार्टी का गठन 1984 में काशीराम के नेतृत्व में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करना है। बता दें कि जनसंपर्क अभियान में बसपा नेता विकास उर्फ लल्लू पटेल ने सैकड़ों संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ वहां भिन्न भिन्न नारे लगाते हुए बेलाव, खरींदा, भोरिया, सोनाव, पूर्णाव सहित कई गांव का भ्रमण कर मतदाताओं से आशीर्वाद मांगा। जी सर, आज ये बहुत बढ़िया विशाल रैली आपने निकाला है। इस रैली के माध्यम से आप जनता को क्या संदेश दे रहे हैं? रैली नहीं, जनसंपर्क। अच्छा, नुक्कड़ सभा हमने किया। जी जी। तो ये बिलाव बाजार में विरामपुर प्रखंड के जी जी सभी दुकानदार भाई लोग हमारे सभी लोग हैं। जी, तो जनसंपर्क किया जा रहा है और बीच बीच में युवा अपना जोश में हो जा रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। और बहुत देखिए, लड़ाई है जो हमेशा क्षेत्र में बना रहता हो, व्यक्ति उसको देखिए कोई परेशानी नहीं होती है। हम लोग घूम रहे हैं, सभी लोग प्रेम भाईचारा से मिल रहा है। जी जी। और एक हवाई आए हुए हेलीकॉप्टर से प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है भगवा विधानसभा में। जी जी जी। जनता का प्यार दुलार आशीर्वाद, कहीं नोट का माला पहनाया जा रहा है, कहीं फूल आरती किया जा रहा है। तो निश्चित जनता चाहती है, बदलाव को तैयार है और निश्चित जनता साथ दे रही है। पूरे भगवा विधानसभा की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इतना प्यार सत्कार देने के लिए। और मैं यही कहूँगा कि सभी लोग अपना मत का प्रयोग करें और अपने भाई को विधायक बनाएं। धन्यवाद। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। मधुबनी से खबर है, जो मंगरौली शेख टोली में एक दिवसीय जिक्र अहले बैत जलसा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध इस्लामी प्रवक्ता और पीरे तरीकत रहबतरे शरीयत अल्हाज शाह मुफ्ती मोहम्मद शमीमुद्दीन मुनमी किलबा उपस्थित थे। उन्होंने मोहम्मद साहिब के घराने अहले बैत पर विस्तार से बयान देते हुए कहा कि हुजूर और उनके घर वालों से मोहब्बत के बिना ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। साथ ही मुसलमानों के बीच आपसी एकता और भाईचारे पर जोर दिया। मुफ्ती निहाल अख्तर ने मोहम्मद साहिब की जीवनी पर विचार रखे, जबकि मुख्य खतीब मौलाना आरिफ इकबाल मिसबाही सूफीवाद, गंगा जमुनी तहजीब और समाज में सहयोग की अहमियत पर उन्होंने बल दिया। जलसे का संचालन मौलाना अफजल अशरफी ने किया और बता दें कि इस अवसर पर मौलाना मुफ्ती रहमतुल्लाह मिसबाही, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा हाफिज गयासुद्दीन, हाफिज कमरुज़्ज़मा, मास्टर माशूक कारी फारूक गजाली, मोहम्मद अमर सिद्दीकी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन मोहम्मद रिजवान और फर्शी ने किया। तब तो लगेगा कि अरे हम पर तो सबसे बड़ा एहसान नबी का है। नबी का एहसान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है ना। जानते हो, ये नबी का एहसान जो लोग समझ लेते थे उनका हाल क्या होता था मालूम है? ईंटा खा रहे हैं, गाली खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, खून बह रहा है, कत्ल हो रहा है, शहीद हो रहे हैं, क्या मजाल के टस से मस हो जाए। मारने वाला दंग और महवे हैरत है कि इसको इतनी गाली बका है, इसको इतना सताया है, इसको इतना तंग किया है। ये नबी से हटने को तैयार नहीं है। इससे कहा भी कि तुम्हारे बदले में नबी को मार दे तो कैसा लगेगा? तुम बच जाओगे, तुमको चोट नहीं पहुंचेगी, तुमको नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा घाटा नहीं होगा, तुमको छोड़ देते हैं और नबी को नुकसान पहुंचा देते हैं। तो उसने कहा, सुनो, नुकसान तो नुकसान है, हमें तो ये भी गवारा नहीं है कि मेरे नबी के पैरों में एक मामूली सा कांटा भी चुभ जाए, है ना। अच्छा, ये कैफियत जो है सहाबा के लिए तो जाती थी, हम लोगों के लिए इज्तिमाई है। इतने जुल्म के बावजूद भी एक आदमी ऐसा नहीं है जो जुल्म के हवाले से इस्लाम छोड़ दे। न बोस्निया में है, न हर्जे गोविना में है, न इराक में है, न फलस्तीन में है और न इस हिंदुस्तान में है। जुल्म सहे जाता है, कलमा पढ़े जाता है, मरा जाता है, जनाजा हुआ जाता है, जनाजे पर जनाजा उठ रहा है, लेकिन जनाजा उठने के डर से किसी ने कलमा नहीं छोड़ा है। कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन। जब एहसास पैदा हुआ तो सोचा कि नबी को कुछ पेश करना चाहिए। नबी ने तो बड़ा एहसान किया, तो इरशाद बारी ताला हुआ
कि फरमा दीजिए, कह दीजिए, ए मेरे हबीब आप फरमा दीजिए, हम तुमसे कोई अजर नहीं मांगते हैं, कोई बदला नहीं मांगते हैं, कोई उजरत नहीं मांगते हैं, हमको कुछ चाहिए नहीं। नबी कह रहे हैं हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता अबू बकर सिद्दीकी की रिपोर्ट। पाकुड़ से खबर है, जो सदर पाकुड़ में प्रखंड के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में चांचकी गांव में लुधियाना पाकुड़ मुख्य सड़क किनारे रखे सूखे पटसन से आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि गांव के पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं पास में ही इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप होने की वजह से लोगों में दहशत फैल गई। लोगों में डर था कि कहीं आग पेट्रोल पंप तक पहुंच ना जाए। ग्रामीणों ने आग लगने की सूचना मुफस्सिल थाना क्षेत्र में दी, जहां पर पुलिस ने अग्निशमन विभाग को सूचना दी। घटनास्थल पर पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम पहुंची। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि अग्निशमन विभाग के हवलदार रमेश कुमार सिंह ने बताया कि असामाजिक तत्वों द्वारा सिगरेट और गांजा पीकर फेंक दिया गया, जहां पर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। हवलदार रमेश कुमार सिंह ने क्या कुछ बताया, ये सुनाते हैं। मुफस्सिल थाना अंतर्गत इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास आग लगने की सूचना हम लोग को मिला। सूचना पाते ही यथाशीघ्र हम लोग घटनास्थल के लिए प्रस्थान किए। यहाँ आने पर देखा गया कि सन वाला जो सनाटी है उसी में आग लगा हुआ है। यहाँ पर मुफस्सिल थाना के पुलिसकर्मी थे, उनके द्वारा बताया गया कि कोई अवैध व्यक्तियों द्वारा गांजा पी करके यहाँ या बीड़ी सिगरेट पी करके फेंक दिया गया है, उससे ही अग्निकांड हुआ है। पेट्रोल पंप पर भी पूछे तो उन लोग भी बताया कि यहाँ सामाजिक तत्व के लोग प्रायः गांजा पी करके छोड़ देते हैं, उसी के द्वारा सर आग लगा है। क्षति तो विशेष कुछ नहीं हुआ है, इसका कोई मालिक नहीं है, कोई दुकान यहाँ पर नहीं था। पास में पेट्रोल पंप को हम लोग पूर्ण रूप से बचाए हैं। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।